है। अमित शाह का कहना यही था कि अंबेडकर जी जो कहे हैं उसको सुनो तुम लोग, उसको नहीं सुन रहा है, ये अमित शाह की बोली को सुनवा रहा है, इससे क्या फायदा है। अब दलितों के मोहल्लों में पीसीसी, उनका घर, उनकी राशन, उनके बच्चियों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनका पढ़ाई की व्यवस्था, हर गांव मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल की बाबा साहब कह रहे थे कि शिक्षित बनो, एक बनो और अधिकार के लिए संघर्ष करो। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक कांग्रेसी लोग हराने का काम किया। नमस्कार। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित जी हैं और साथ ही समरा पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत बंधन है। चलिए, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सुनने वाले, चाहने वाले, देखने वाले सभी को भी मेरा नमस्कार है, इस्तकबाल है। आए दिन ये केंद्रीय मंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा जो अम्बेडकरवाद पर जो बहुत चल रहा है विपक्ष द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अंबेडकर जी विश्व रत्न है, भारत के धरोहर हैं, हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उन पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। जहाँ तक बात है विरोधियों का अंबेडकर जी पर जो लांछना लगाने वाली बात, विरोधी कह रहे हैं बार बार, जैसे बॉडी लैंग्वेज जो बता रहे थे वो अमित शाह जी का, तो उनका कहने का मतलब है कि इतना भगवान का नाम आप लेते तो उससे आगे हो जाता। देखिए, अब वो जो सेंस में बोले हैं, मैं उस सेंस को बता रहा हूँ। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक कांग्रेसी लोग हराने का काम किया। जब उपचुनाव लड़े तो खुद जवाहरलाल नेहरू उनके विरोध में मंच लगाकर उनका खिलाफत की, उनको जिताने नहीं गए, और बंगाल से कैसे चुनाव जीत करके आए, कानून मंत्री बने। उसके बाद दलित विरोधी कार्य जब करने लगे कांग्रेसी लोग, तो रिजाइनेशन दे दिए। रिजाइन ले लिया गया उनसे कि रिजाइनेशन दे दिए, वो दे दिए, देखे कि रहने से कोई फायदा नहीं है। तो कांग्रेसी लोग हमेशा अंबेडकर जी का विरोध किए। कांग्रेस की बहुत लंबी सरकार रही है, और कांग्रेसी लोग अंबेडकर जी को जो संविधान के शिल्पकार रहे हैं, तमाम बैकवर्डों का, दलितों का, पिछड़ों का पैरोकार रहे हैं, उनका एक आदम कद प्रतिमा सेंट्रल हॉल तक लगाने का काम नहीं किए। अपने पूरे शासन काल में वो लोग भारत रत्न की उपाधि भी नहीं दिया, जबकि ये लोग खुद स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए, 2 प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न की उपाधि ले लिए। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन ये बाबा साहब को नहीं दिए। बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि भाजपा समर्थित सरकार जब बनी तब उनको मिली। कर्पूरी ठाकुर बिहार के बहुत बड़े मसीहा थे गरीबों के, उनको भी नहीं दिया गया। और नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दिए। भारत की जो मूल भावना जो है संविधान में, जो अंबेडकर जी का जो है कि गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कैसे ऊपर उठाया जाए, उनकी राजनीतिक सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाया जाए, उस चीज को तो आज बिहार के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार कर रही है। 2005 में सरकार बनी और 2006 में पंचायती राज में चमार का बेटा, नुनिया का बेटा, गोंड का बेटा, मलाह का बेटा, बीन का बेटा, तुरहा का बेटा, दुशाद का बेटा, धोबी का बेटा वीडियो के सामने मुखिया बना, प्रमुख बना, कलेक्टर के सामने जिला अध्यक्ष बना। तमाम चीजों को जानने का शुरुआत हुई। वो पंचायती राजनीति में वो लोग कदम रखे और आगे बढ़ना शुरू किए। उसके बाद शिक्षा का जहाँ माहौल है कि बाबा साहब कह रहे थे कि शिक्षित बनो, एक बनो और अधिकार के लिए संघर्ष करो। उन्होंने ये कहा, वो इसलिए कहा कि अशिक्षाएं थी, तो किसी बात की जानकारी हमको तब होगी जब शिक्षित होंगे। बिहार के अंदर में, अभी गोपालगंज में हम बोल रहे हैं, बिहार में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तकनीकी ज्ञान के लिए प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गई। गरीब का बच्चा पढ़ाई पैसा के अभाव में आगे नहीं पढ़ पा रहा था, यह सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की। उसमें हमारा भी लड़का जो है नॉटिकल साइंस किया चेन्नई से जाकर के, उसका लाभ लेकर के। इसलिए यह सरकार जो है दलितों के मोहल्लों में पीसीसी, उनका घर, उनकी राशन,
उनके बच्चियों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनका पढ़ाई की व्यवस्था, हर गांव मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल, सदन में नर्सरी भी उनका आदमकद प्रतिमा लगाया गया है। लगाया गया है। जी जी, भाजपा भाजपा ही एनडीए सरकार के ही द्वारा लगाया गया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लगाया गया है। तो जब हम इतना काम कर रहे हैं और वे लोग खाली अंबेडकर कह करके, आप संविधान खतरा में का डर दिखा करके दलितों का, बैकवर्डों का वोट लेने का एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने इसी संदर्भ में अमित शाह जी ने कहा कि जितना अंबेडकर जी तुम कर रहे हो, अंबेडकर जी के बारे में अमित शाह कुछ नहीं बोले, उनके बारे में बोले। तुम लोग कुछ किया होता अंबेडकर जी के बारे में तो कहीं तुम्हारा स्वर्ग हो गया होता। उनका संदर्भ यही था, सारांश यही था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ करके हर चीज को हर लोग अच्छा से सुन नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं। तो यह जो नरेंद्र मोदी जी, 14 सेकंड जो क्लिप है उसमें तो वही बात आ रहा है। हाँ, क्लिप को रोक दिया गया है ना, क्लिप को रोक दिया गया है, उसको पूरा पूरी नहीं दिखाया गया है। तो यही बात है, अमित शाह का कहना यही था कि अंबेडकर जी जो कहे हैं उसको सुनो, तुम लोग उसको नहीं सुन रहा है, ये अमित शाह की बोली को सुनवा रहा है, इससे क्या फायदा है। अंबेडकर जी कहे शिक्षित बनो, तो पढ़ाने का काम कहाँ किया? वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उनके लोगों को, जिन लोगों के सपना को देख करके उन्होंने कानून बनाया था, उन लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं लोग। तो ये लोग कुछ किए नहीं। इसलिए कभी कभी ये लोग दलितों का वोट लेने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अंबेडकर जी हमारे पूजनीय हैं। अंबेडकर जी के संविधान आज सुरक्षित हाथ में है, उसका ये लोग डर दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। जी, आप देख रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता ये अम्बेडकरवाद पर जो बयान दे रहे थे।